जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। जो दंगई है उनकी पहचान कर ली गई है। इतना नुकसान दंगइयों ने किया है, इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। महाराष्ट्र के नागपुर में बीते दिनों जो हिंसा हुई, उसके बाद देवा भाऊ यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि यहां पर योगी स्टाइल अपनाया जाएगा। योगी स्टाइल इसलिए क्योंकि जो दंगाई थे उनसे पूरी कीमत वसूली जाएगी। आप बता दें कैसे वसूली जाएगी। दरअसल जो आकलन किया है सरकार ने नुकसान का, उसके मुताबिक ये है कि बहुत ज़्यादा नुकसान एक जाति विशेष के लोगों को, प्रॉपर्टीज़ को किया गया। दंगाइयों ने बड़ी योजनाबद्ध तरीके से चुनिंदा इमारतों को, चुनिंदा गाड़ियों को आग के हवाले किया और तोड़फोड़ की। यानी ये बताने की कोशिश की गई कि एक जाति विशेष की तरफ से एक जाति विशेष के खिलाफ ये पूरी हिंसा थी। अब सरकार आकलन कर रही है नुकसान का और हुई बर्बादी का। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज मीडिया के सामने आए। उन्होंने कैमरे पर साफ तौर पर कहा कि जो नुकसान है उसका आकलन कर लिया गया है और नुकसान की जो भरपाई है इन्हीं दंगाइयों से की जाएगी, और अगर इन दंगाइयों ने ये पैसे नहीं लौटाए तो इनकी प्रॉपर्टीज को बेचा जाएगा, नीलाम किया जाएगा। दूसरी बात और भी कही है, योगी स्टाइल की जो हम बात कर रहे हैं वो उसका मतलब ये हुआ कि योगी स्टाइल का मतलब ये कि जिन लोगों ने जो लोग जो है नागपुर हिंसा के पीछे थे उनकी प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। ये ऐलान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से किया गया। पहले आपको वो पूरा बयान सुनाते हैं कि कैसे देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि नागपुर हिंसा के जो आरोपी हैं, जो दंगाई हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पहले ये बयान सुनिए। जो दंगई है उनकी पहचान कर ली गई है। 104 लोगों को अभी तक पहचान कर पकड़ा गया है, जिसमें 92 लोगों को अरेस्ट किया है। 18 साल के अंदर के विधि संघर्षित बालक है, उनको उस कानून के तहत उन पर कार्रवाई की गई है और जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। ये कार्रवाई चलती रहेगी। लगातार एविडेंस आ रहा है, उस एविडेंस के आधार पर ये कार्रवाई यहां पर चल रही है। ये भी तय हुआ है कि ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा, और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। तो देवेंद्र फडणवीस आज मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि अब तक जो सीसीटीवी कैमरों के वीडियो और फुटेज उनका विश्लेषण किया गया है उसके मुताबिक 104 दंगाइयों की पहचान की जा चुकी है और कानून के मुताबिक 12 नाबालिग इसमें शामिल है और 92 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं फडणवीस ने सोमवार को मध्य नागपुर क्षेत्र में हिंसा के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निर्धारित यात्रा को प्रभावित नहीं होने की बात भी कही है। यानी सोमवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में आएंगे तो उनके आने को लेकर कोई परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। ये भी देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कह दिया है। पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपको बताएं कि एक डीसीपी थे नागपुर में जिन्होंने हिंसा को रोकने की कोशिश की, लेकिन दंगाइयों में से एक शख्स ने कुल्हाड़ी से उन पर वार कर दिया था। हमने बीते दिनों देवेंद्र फडणवीस को उस डीसीपी साहब से फ़ोन पर बातचीत करते हुए भी देखा था, उनका हौसला बढ़ाते हुए भी देखा था। मतलब साफ है कि सरकार ये साफ तौर पर बताना चाहती है कि जो दंगा करने वाले लोग हैं, जो आरोपी हैं नागपुर हिंसा के, उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इन्हीं दंगाइयों से की जाएगी। पहले इनसे पैसे वसूले जाएंगे और अगर वो पैसे नहीं दे पाते तो इनकी प्रॉपर्टीज को नीलाम किया जाएगा और उन पर बुलडोजर की कार्रवाई भी होगी। यानी उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल अब महाराष्ट्र में भी लागू होने जा रहा है। देखना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस कोशिश में किस हद तक कामयाब होते हैं।